मार्ग निरीक्षण करने। उनके वाहन के चालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुख्य आरक्षक चालक महेश कुमार को। आपको नवाजे गए इन मेडल से आपके प्रभावी व्यक्तित्व व संस्थान और ईमानदारी और सच्चे मन से मैं भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका करना पड़े। बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए बल तथा देश का नाम ऊंचा करेंगे। आज के इस गौरवशाली पासिंग आउट परेड के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष मई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। तब इन नव आरक्षकों की 22 सप्ताह की बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ था। फिर भी ये नव आरक्षक ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार थे। जय जवान। सर जय जवान। बेस्ट फायर बेस्ट इंडोरेंस नो आरक्षक यह स्मृति चिन्ह उन्हें इस सुनहरे पल का सदा स्मरण कराता रहेगा। कर्तव्य को सदैव साकार किया है। आज सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जैसी महत्वपूर्ण सीमाओं पर तैनात है। चाहे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो, कच्छ के रण का क्षेत्र, जैसलमेर का रेगिस्तान या सुंदरबन का दलदली इलाका हो, बीएसएफ देश की सुरक्षा में सदैव अडिग और अजेय है। मां भारती की सेवा के लिए तत्पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किए इन 167 आरक्षक ट्रेडमैन के शपथ समारोह में सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। जय सर, मेरा नाम अनिल भाई है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और सीमा सुरक्षा बल में हम आज 44 वीक की करीब ट्रेनिंग के बाद हमारा आज ये दिन आया है, हमारी फाइनल पीओपी, जिसके लिए हम बहुत ही उत्सुक है। कितनी खुशी है आज आपको? आज की बहुत खुशी है हमें। आज के दिन की हमें बेसब्री से इंतजार था। 44 के वीक के करीब परिश्रम के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन में क्या क्या सिखाया? डिसिप्लिन के लिए हमें उस्तादों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और जो आदेश समय में दिया जाता है आगे से, वो हमें सिखाया जाता है कि कैसे उसका पालन करना है। यही हमें हमारे उस्तादों और हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा सिखाया गया है। और जब भी कभी भी ऐसा मौका मिलेगा कि देश के लिए हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, तो हम हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। कभी भी कोई भी देश पे आपदा आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज ये हमारा फाइनल पीओपी होने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। ये आज का एक बहुत ही
हमारे लिए एक मोमेंटस ओकेजन होता है जो शपथ समारोह है। हर सोल्जर के, हर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये। आज हमारा जो बैच नंबर 44 था, जो हमारे कांस्टेबल ट्रेडमैन है, उनका आज पासिंग आउट परेड हुआ है। इसके बाद ये पूर्ण रूपेण पूरी ट्रेनिंग पूरी करके ये फील्ड में अब इनकी पोस्टिंग के लायक ये हो गए हैं और 44 वीक का इनका ट्रेनिंग रहा है। और आप सभी ने इनका जो परेड देखा बहुत ही उच्च दर्जे का था। एक अनुशासित सोल्जर के रूप में आज इनको तराश कर हम सभी STC के पोर्टल से भेज रहे हैं। फील्ड में जाकर इनकी आगे की नौकरी में चलेगी। कितना कठिन होता है इनका ये ट्रेनिंग पीरियड? और ये एक बहुत ही कठिन, आई वुड नॉट से, बट चैलेंजिंग तो है। आउटडोर इनपुट भी इसमें है, बहुत सारे इनपुट हम लोग इंडोर की देते हैं और भी अन्य कई विषय जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स है इत्यादि, जो आज की तारीख में आवश्यक हैं कि हमारे सोल्जर्स के पास रहे, वो सभी हम इनको देते हैं। इनको फील्ड क्राफ्ट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग होती है, इनकी जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो बढ़ाया जाता है, जो मेंटल एंड्योरेंस है वो बढ़ाया जाता है। ये 44 वीक की एक कठिन ट्रेनिंग है। बिल्कुल मोरल बूस्ट हुआ है, बिल्कुल मोरल बूस्ट हुआ है। आपने अभी कमांडेंट साहब के एड्रेस में भी सुना होगा कि यहाँ तक कि जो हमारे नौ आरक्षक थे वो भी बिल्कुल एक स्टैंड बाई के रूप में तैयार थे कि यदि आवश्यकता होती तो उसके लिए भी उनको एक विशेष रूप से उनकी अलग से 2 वीक का हमने तुरंत में एक मॉड्यूल तैयार करके इनको ट्रेन किया। एंड दे वर ऑल रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। कोई भी ज़रूरत पड़ती है, अगर देश की कहीं पुकार आती तो उसके लिए सभी तैयार थे। तो इनका नेचुरली मोरल बहुत ही हाई है। और जब हम मेंटल एंड्योरेंस की बात करते तो ये वही है कि हर कठिन परिस्थितियों में भी जो जीवन पर्यटन कर्तव्य का जो हमारा नारा है BSF का, उसके लिए इनको आज की तारीख में तैयार कर दिया गया है और ये देश की सेवा के लिए समर्पित है।